हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्रूथ कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यदि आपको 3 बिंदु दिए होते हैं। प्रश्नावली आज से ही आपकी स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 7.3 और 7.2 तक आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप वे वीडियो पहले देख सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन आपको क्या दिया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु आपको ये दे रखे हैं। त्रिभुज क्या होता है भाई? त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भिन्न प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन कोई सा भी त्रिभुज हो आपको क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि उसके शीर्ष बिंदु आपको मौजूद दे रखे हैं, ए बिंदु और बी बिंदु और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे ये आप देखोगे। ये बिंदु दे रखा है, माना ये बिंदु दे रखा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? x1 y1। इसे क्या बोलेंगे? x2 y2। इसे क्या बोलेंगे? x3 y3। और आपके फॉर्मूले में बिंदु रखने पर आंसर आएगा। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा ये जानेंगे। फॉर्मूला बनने से पहले आप एक बात और जानें। यदि आपको मात्र 3 संख्या दे रखी हो और आपको साइकिल रोटर में चलाना हो, साइकिल रोटर क्या होता है ये आपको देखना है। आपने देखा होगा एक साइकिल का पहिया, सपोज करो ये साइकिल का वही पहिया है जो साइकिल में लगा होता है। इसमें एक मात्र 3 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। यदि साइकिल का पहिया घूमता है तो गोल घूमता है। पहले बिंदु मान के चलो, अब की बार सड़क पे कौन सा आएगा? ये बिंदु आया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगली बार कौन सा आएगा? 2। फिर कौन सा आएगा? 3। और 3 के बाद फिर से कौन सा आएगा? 1। आपने क्या जाना? आपने जाना 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 और 3 के बाद क्या आता है? फिर से 1 आएगा, क्योंकि आपके पास 3 ही संख्या अवेलेबल है। आपके पास 3 ही संख्या है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापिस 1, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि आपको 3 ही संख्या दे रखी है। सूत्र कैसे बनेगा ये जानेंगे। देखोगे आपको कैसे सूत्र याद करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको उसके शीर्ष बिंदु दे रखे हो, बड़ा सिंपल सूत्र, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 1/2। कुछ बच्चे इस सूत्र को रटते हैं, कुछ बच्चे इसमें 23-31 का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल इस सूत्र पे एक बार नज़र लगानी है और क्वेश्चन आपको ये सूत्र तुरंत याद होगा। देखो कैसे याद करेंगे। आप x1 कोष्ठ में लिखोगे x1 y माइनस y और प्लस x2 y माइनस y और प्लस x3 y माइनस y। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया? सिंपल था पोर्शन। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्ठ लगाया, x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y। अब देखते हैं, अब चलेगा वो साइकिल रोटर जो मैंने आपको बोला था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2। भाई 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 2 के बाद क्या आएगा? 3। भाई आपने यही तो जाना है कि 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है और 3 के बाद वापस क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3। अब 3 के बाद आपको यहाँ से ये सिस्टम आपका खत्म हुआ। अब आपको वहाँ से गिनना है। 2 के बाद क्या आएगा? 3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1, क्योंकि आपको एकता की संख्या प्राप्त है। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 1 के बाद क्या आएगा? 2। ये आपका कंप्लीट सूत्र हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आप उसको वैसे याद करते तो ये आपको याद होना बड़ा कठिन था। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से रख सकते हैं। क्या समझा आपने? आपने समझा कि x1 y माइनस y, x2 y माइनस y, x3 y माइनस y और फिर क्या कर दिया? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। क्लियर है बात? आपको दे रखे 3 बिंदु। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिए गए 3 बिंदु जो कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं आपको? 2, 3 और 1 -1 0 और 2 -4। आप यहाँ से ही करना शुरू करेंगे। देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देख लेंगे पहले एक बार। यहाँ पे इसे क्या मानोगे? x1 y1। इसे क्या मानेंगे? x2 y2। इसे क्या मानेंगे? x3 y3। ठीक है। फिर लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो आपको ऊपर लिखा गया था उसे दोबारा लिखेंगे
ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। x1 क्या लिखा था आपने, x1 फिर क्या लिखा, y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई और कोष्ट क्लोज। फिर आपने क्या किया, इसमें आपने किया, वहाँ यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ये सारे मान इसमें रख देने और आपका आंसर भली प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है। कैसे रखेंगे, x1 का मान कितना है भाई 2, कोष्ट y2 का मान कितना है 0, देख के मान रखने, यहाँ पे संभल के रखना है मान। अगर आपने मान में थोड़ी सी भी चेंज किया तो आंसर आपका भिन्न आएगा। यहाँ पे y3 का मान कितना है भाई, माइनस के 4 है और यहाँ पे भी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो चुका होगा प्लस x2 का मान कितना है माइनस का 1 और y3 का मान कितना है माइनस के 4 और माइनस y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्लियर है बात। x3 का मान कितना है भाई 2, तो यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं। अब किसका मान लिखेंगे, y1 का मान कितना है 3 और माइनस y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोष्ट क्लोज करेंगे। आगे 1/2 जो का तो रहेगा, 2 जो का तो रहेगा, 4 में 0 जोड़ो कितना आएगा 4 ही आने वाला है तो 4 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 गुना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन कहेगा माइनस का, ये ध्यान रखना है। और 2 और गुना में कितना आएगा भाई 3, कोष्ट क्लोज। आगे 1/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे 4 दूनी कितना होगा 8, 7 ही कम 7, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे होगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इस सब को जोड़ देंगे आप, 6 और 7 कितना होगा 6 और 7 होगा 13, 13 और 8 कितना होगा 21, 1/2 और गुना कितना 21। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, आप ध्यान रखिए हमेशा जो गुना वाला पोर्शन है वो अंश में गुना करेगा न कि हर में। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 21 और बटे कितना 2, ये आपका क्या निकाला आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखें, आपको यहाँ पे हमेशा लिखना है मात्रक, या आप लिख सकते हो इकाई, लेकिन आपको लिखना जरूर है। आप इसे इकाई कह के आंसर दोगे या मात्रक कह के आंसर दोगे। क्लियर है बात। तो आई होप ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके होंगे जब आपको 3 बिंदु दिए होते हैं। फाइनल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।